तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। और आज जी हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर आए हैं। इस टॉपिक में बहुत सारी गलतियां बच्चों से होती है और ज्यादातर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं। रुक रुक कर जो सवाल पूछता है ना, ट्रेन रुक रुक कर चले, रुक जाए, रेस्ट करे फिर चले, इस तरह का सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। और आज जो टाइम एंड डिस्टेंस का ये जो क्लास होने वाला है बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार होने वाला है। तैयार हैं आप लोग आज के क्लास के लिए? कह दीजिए जी सर बिल्कुल तैयार है। तो हम अपनी क्लास की आज शुरुआत करते हैं और बहुत मजा आएगा। इजी ट्रिक में हम आपको इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और जी हाँ, सब लोग जुड़ चुके हैं? आर यू रेडी? चलिए, सब लोग तैयार हैं? सवाल कह रहे हैं, देखो एक पहला ही क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है कि आप कभी सोच नहीं सकते हो। कह रहे हैं एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल हो जाती है 45 किलोमीटर पर। अच्छा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका अर्थ कोई बताएगा कि सर एक घंटे में 54 किलोमीटर जाती है बस? सिंपल बात है। तो कह रहे हैं सवाल कि एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक कर, आज जितना भी टॉपिक हम लेकर आए वो सारा इंपॉर्टेंट है और सारा इंटरेस्टिंग। जैसे बंदर वाले क्वेश्चन भी आज हो सकता है करवाए, तो बने रहिएगा आज के क्लास में। एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो सवाल कह रहा है कि प्रति घंटा बस कितने देर रुकती है। सिंपल सोचो ना, चुकी के नियम से बनाओ कि चूंकि अगर चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बस अपने गंतव्य स्थान पे कितने मिनट में? 60 मिनट में। अब मन में विचार आ रहा हो सर ये 60 मिनट कहां से लाए? अरे भाई अभी तो लिखा हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? तो अगर बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर वही बस की चाल 45 हो जाए तो कितना देर बस रुकेगी? एक घंटे में। तो सिंपल सी बात है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 54 किलोमीटर जाता है एक घंटे में। एक घंटा यानी 60 के। कहेंगे अगर बस ना रुके तो 54 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, क्योंकि 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 54 किलोमीटर की दूरी एक घंटे यानी 60 मिनट में। इसीलिए अगर बस एक के स्पीड में चले, ठीक है, तो एक के स्पीड में चलेगा तो धीरे धीरे तो समय और ज्यादा लगेगा, 60 गुने 54। लेकिन कह रहा है कि अगर बस 45 किलोमीटर प्रति, देखिए कितना इजी तरीका, अगर बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 60 गुने 54 बटे 45, 9 पचे 45, 9 छक 54, 12 पचे 60, 12 छक 72 मिनट। सोचिए, जो काम 60 मिनट में हो रहा था वही काम अब 72 मिनट में हो रहा है। तो बताइए बस जो है वो कितना रुकेगा? तो कहेंगे सर बस रुकेगा 72 माइनस 60, यानी हर घंटा जो है वो 12 मिनट रुक। खुद सोच कर देखिए ना, जो चीज अगर बस 54 के स्पीड से जाए तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा यानी एक घंटा में 54 के स्पीड से जाए तो लक्ष्य को एक घंटा में पार करता है। अगर वही बस 45 के स्पीड से जाए, रुक रुक कर चले, तो उसको लग गया 72 मिनट। तो जो काम 60 मिनट में हो रहा था 72 मिनट में हो रहा है। तो बस कितना देर रुका? सब लोग कह दीजिए सर बिल्कुल, बस जो रुका वो 12 मिनट रुकेगा, वो भी प्रति घंटा, टोटल 12 मिनट में नहीं जी, प्रति घंटा। बस यही तो पूछ रहा है कि प्रति घंटा बस कितना देर रुकेगा? प्रति घंटा बस रुकेगा 12 मिनट। बिल्कुल बने रहिए, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जी हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं कि 54 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, नहीं वैसे करिएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप करिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक आवर में 54 किलोमीटर चलता है, वो हमें भी पता है, ठीक है, लेकिन जो मैंने तरीका दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। चलिए दूसरा सवाल। कह रहे मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। सोच लो भाई कितना वीआईपी होगा ये, नहीं 20 मिनट का आराम करता है तो 40 किलोमीटर की दूरी वह कितने देर में तय करेगा? इंटरेस्टिंग है ये, इसको फिगर से बनाते हैं। मान लीजिए कि भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 0 to 40, 0 से 40 किलोमीटर है, ठीक है। 0 से 40 किलोमीटर की दूरी मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर जाता है। तो पहले ऐसे समझिए कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
अगर 40 किलोमीटर की दूरी, देखो ना 40 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है तो पहले आप निकाल लीजिए कि समय कितना लगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। मोहन का साइकिल का चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और मोहन को कुल दूरी कितना तय करना है, कहेंगे सर 40 किलोमीटर। तो 8 पचे 40, 5 घंटा तो इसको लगेगा। कब? जब ये बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, एकदम कंटिन्यू चलते रहेगा, तो कम से कम इसको 5 घंटा। अब समझिए कि इसको 0 से 40 किलोमीटर जाना है, तो कब कब रुकेगा, कह रहे 10 किलोमीटर की दूरी के बाद 20 मिनट रुकता है। तो यहां से चला होगा 0 से 10, जब गया होगा, जब ये 10 किलोमीटर पर पहुंचा होगा तो यहां पर 20 मिनट रुक गया होगा। फिर जब 10 से 20 गया होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो गया ना, ये 10 किलोमीटर का सिंबल हो गया और ये 20 किलोमीटर का सिंबल होगा। तो जैसे ही 20 किलोमीटर पर पहुंचा होगा तो फिर से 20 मिनट रुका होगा। फिर 20 से जब 30 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा तो फिर से 20 मिनट, और जब 30 से 40 जब अपने लक्ष्य पे पहुंच ही गया तो तुम रुको या ना रुको उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो मोहन था ये रुका कितनी बार, कहेंगे सर एक 10 किलोमीटर पहुंचने के बाद रुका, एक 20 किलोमीटर पहुंचने के बाद रुका, और एक 30 किलोमीटर पहुंचने के बाद, और चौथा में तो लक्ष्य पर पहुंच ही गया तो वो रुके ना रुके उससे में कोई मतलब नहीं है। तो कहेंगे 20 मिनट यहाँ, 20 मिनट यहाँ, 20 मिनट यहाँ, 20 दिया 60 मिनट यानी 1 घंटा, टोटल 5 घंटा प्लस 1 घंटा और रुका, यानी टोटल 6 घंटे में वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, जो सी नंबर ऑप्शन में। सबको समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, ठीक है। और आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जी। जी कुछ बच्चे 6 को ऑप्शन कर रहे हैं और बिल्कुल 100% सही है कि आपका उत्तर 6 होगा। इस तरह की वीडियो, इस तरह के क्वेश्चंस आपने कभी देखा नहीं होगा, मतलब एग्जाम में देखा होगा, मे बी बनाया नहीं होगा आपने, लेकिन आज देखो कितना इजीली सॉल्यूशन हम करके दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सब लोग कह दीजिए जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है और आगे बढ़ा जाए। नहीं, हाँ बिल्कुल। तो अब आपको पता चली गया है कि हमारे एप्लीकेशन के ऊपर एक निचोड़ बैच आ गया है, यस या नो? उस बैच के अंदर गणित की 5 किताबों का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं जी। ठीक है, एक मैं लेकर आता हूं वो किताब जिसका हम सॉल्यूशन कराएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है ये, एक बार आप देख कर देखिए। जी हाँ, तो 5 किताबों को हम सॉल्व करा रहे हैं। ये किरण प्रकाशन की किताब है, अभी रेलवे का है, एसएससी दोनों कंबाइंड रहेगा। 10,000 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे। कितनी मोटी किताब है आप देख लो। ये कहाँ हो रहा है? निचोड़ बैच में। निचोड़ बैच कहाँ है? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आज ही लॉन्च हुआ है। उसके अंदर आज आपको डेमो वीडियो और बाकी सारा कोर्स का डिटेल वहां मिल जाएगा। ये रीजनिंग का भी उसके अंदर सॉल्यूशन है, ये बुक सॉल्यूशन करवाएंगे। इसके साथ साथ इसमें कुछ 2-4 ऐसे भी चैप्टर है जो इसमें नहीं है, बच्चों का ये मानना है, तो हम उन चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन करेंगे। 2 किताब, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा, ट्रिकी मैथ, ब्रह्मास्त्र, उसी के अंदर मिल जाएगा। मतलब अब एक बैच के अंदर सब कुछ देना हम चाहते हैं, ठीक है। 2 साल की वैलिडिटी है निचोड़ बैच में। इसका जो लेटेस्ट वर्जन, ये तो पुरानी किताब है ना, नाम सुना होगा आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो लेटेस्ट वर्जन है, आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर। और ये भी हमारी किताब है, इसका सॉल्यूशन 5 किताब हो गया। ये हाई लेवल की बुक है, जैसे जिनको एकदम, पहले आप लोग डेमो वीडियो आज शाम में जरूर देखिएगा ये इसका निचोड़ बैच का, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी आपको। सबको समझ में आ गया? चलो भाई एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। चलिए, तो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है वो बैच लेना जी, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस बैच की वैलिडिटी पूरे 2 साल रहेगी, ठीक है। और आज से एडमिशन जारी हो चुका है और बहुत जल्द उसके अंदर जो है कंटेंट अवेलेबल, रेगुलर 2 से 3 घंटे का कंटेंट होगा। लाइव इसलिए हमने नहीं रखा ना, क्योंकि लाइव में ज्यादा कंटेंट पढ़ा नहीं पाएंगे हम चाहते हैं कि रिकॉर्डेड उसके अंदर 2 से 3 घंटा रेगुलर काम करें हम, ठीक है। क्योंकि उसमें बकवास भी नहीं होगा, कमेंट भी नहीं होगा, बस धड़ाधड़ पढ़ते चलो। और डाउट का लेवल तो आपको पता ही है हमारा, हम डाउट छोड़ते नहीं बच्चों को। कह रहा है यदि राह में कोई रुकावट ना आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। रुकावट की स्थिति में उतनी दूरी 60 किलो वह उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करे तो वह प्रति घंटा कितना मिनट? देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अगर वो 80 के स्पीड से चले तो कितना घंटा में? 1 घंटा। तो सिंपल कह रहा है कि यदि रुकावट आ जाए और वो अपनी गति कम कर दे, 60 के स्पीड से करे,
तो कह रहा है कि वह प्रति घंटा कितना मिनट रुकता है। तो ऐसे लिखिए ना कि चूंकि बिना रुके अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलिएगा तो आप अपने लक्ष्य को 1 घंटा में प्राप्त करिएगा, यानी 60 मिनट। अगर आप 1 के स्पीड से भागते हैं तो आपको बहुत समय लगेगा, और वो समय लगेगा 60 गुने 80। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि यदि रुकावट की वजह से वो अपनी स्पीड को कम कर दे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो सिंपल सी बात है कि 60 गुने 80, और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 60 बार नीचे आ जाएगा। तो उसी दूरी को तय करने में आपको कितना मिनट लगेगा? 80 मिनट। यानी सिंपल सी बात है कि जो दूरी आप 60 मिनट में तय कर रहे थे, वो दूरी अब आप 80 मिनट में तय कर रहे हैं, यानी आप कितना देर रुक रहे होंगे? एकदम इजी सॉल्यूशन। आप देखिए कितना इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। तो ये रुक रुक कर वाले प्रश्न जब कभी भी एग्जाम में आए तो यूं ऐसे चुटकियों में बना देना है, ठीक है। और एक हमने प्रयास किया है कि जो बच्चा निचोड़ बैच को ज्वाइन करता है उसके बाद वो कोई भी एग्जाम में बैठ जाए, मैथ रीजनिंग में 50 में 50 स्कोर करेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि पता है ये बुक बहुत बेहतरीन है किरण की, आपको किताब लेने की कोई जरूरत नहीं। हम बुक का पूरा पीडीएफ कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बुक सबसे बड़ी खासियत ये है ना इस बुक की, क्योंकि इसके अंदर 10,000 क्वेश्चन है। सोच के भी डर लगता है, 10,000 क्वेश्चन। नॉर्मली कोई भी किताब में 3,000 क्वेश्चन होता है, 3,000 3,500, इसमें 10,000 क्वेश्चन है, ठीक है। और हर एक चैप्टर का, किताब कितनी मोटी है आप खुद देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें कितने पन्ने हैं मैं बता देता हूँ, लगभग 1232 पेज की ये किताब है, 1232, ठीक है। तो लेवल तो इसके अंदर होने वाला है। और ये पता है ये फ्रेशर के लिए है, नए नए स्टूडेंट के लिए जिनका बेसिक कमजोर है। ऐसे तो सबके लिए है लेकिन फ्रेशर को ज्यादा काम करेगा ये, और ये हाई लेवल वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम देखिए सब बुक का निचोड़ बताएंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमें बहुत बड़े लेवल तक मैथ पढ़ना है। इसके अंदर हाई लेवल के जैसे सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन, सीजीएल के बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाले गए हैं, ठीक है। तो लेवल इसका हाई है उसका लो है, तो कंबाइन करके पढ़ेंगे ना ताकि मजा आए। ऐसे पता चला कि जो कमजोर स्टूडेंट है वो जुड़ेंगे, हार्ड वाले नहीं जुड़ेंगे, इसलिए हमने सब कुछ रखा है। उसके अंदर रेगुलर 2 से 3 घंटे की रिकॉर्डेड सेशंस को डाला जाएगा ताकि उसके अंदर कमेंट ना आए और कम समय में हम ज्यादा पढ़ा सके। 1,000 लेक्चर जाएगा उस बैच के अंदर 2 साल में। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी में उसे कितना समय लगेगा? पहले ये देख लो कि अगर समय की, नॉर्मल समय की बात करें, रुकने उकने वाला कुछ नहीं, तो अगर नॉर्मली समय की बात करें तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 90 किलोमीटर और वो चाल कितने के स्पीड से जा रहा है? 18। तो 18 पचे 90, 5 घंटा तो ये एक्चुअल टाइम हो गया, मतलब इतना तो जाएगा ही जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो 90 किलोमीटर में 7 का कितना पाएगा समझिए, ठीक है। प्रत्येक 7 किलोमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप कितना बार घोड़ा बदलिएगा? 90 भागे 7, देखिए 13 सत्ते 91 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 12 बार। यानी आपको कितना बार घोड़ा बदलना है? 12 बार। कैसे? क्योंकि भाई 90 किलोमीटर ही भागना है। जैसे ही 7 किलोमीटर गए घोड़ा बदले, फिर 7 किलोमीटर घोड़ा, तो 12 सत्ते 84, क्योंकि 84 के बाद 13 सत्ते 91 हो जाएगा, तो 90 तक ही भागना है ना। यानी आप 12 बार घोड़ा बदलिएगा। और एक बार घोड़ा बदलने के लिए कितना मिनट आप समय लेते हैं? 6 मिनट। तो 12 गुने 6, 72 मिनट का समय और लगेगा। 72 मिनट को कहेंगे 1 घंटा 12 मिनट, और ये 1 घंटा इसके साथ जुटेगा, तो 6 घंटा 12 मिनट आपको पूरा लक्ष्य को पार करने में लगेगा। है ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन। आया समझ में? बहुत बढ़िया। बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर दे रहे, ये बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है। सबको अच्छा लग रहा है? यस या नो में जवाब दीजिएगा सब लोग। बहुत बेहतरीन सवाल है। रुक रुक कर चलने वाले प्रश्न, रुक रुक कर गाड़ी चले तब इस तरह के प्रश्नों का क्या इजी सॉल्यूशन होने वाला है। सब लोग प्रॉमिस कर दीजिए कि जी सर आज से कल होते होते 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग निचोड़ बैच ले लेंगे, ठीक है जी? बिल्कुल ओके। अभी बैच आया है और अभी बहुत बेहतरीन है वो बैच, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा।
एक आदमी किसी स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए कि एक आदमी किसी स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस बी से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, पूरी यात्रा में औसत चाल। देखो, अगर कोई व्यक्ति स्थान ए से चलकर बी तक जाता है, फिर उसी रास्ते से बी से चलकर वापस ए तक आता है, तो ऐसे कंडीशन में उसकी पूरी यात्रा का औसत चाल अगर पूछे, ठीक है, पूरी यात्रा में औसत चाल अगर पूछे तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा जीवन भर, 2x/, x+y। x जो हो गया भाई वो जाने वाला चाल हो गया, और y जो है वो आने वाला चाल हो गया। बात समझ में आया? तो औसत चाल पूछे ही नहीं कि x+y/2, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या मत करिएगा, वो अलग चीज है। तो एक आदमी किसी स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर के चाल से जाता है और वापस उसी रास्ते से बी से ए तक 18 के स्पीड से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल यानी 2 गुने 12 गुने 18 होगा ना, बटे 18 + 12, यानी 2 गुने 12 गुने 18 बटे 30, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 दूनी 48 बटे 5 करेंगे तो 5 × 9 = 45, 9.6 किलोमीटर पर आवर। देखो है ऑप्शन में कहीं? हाँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा इसका मतलब। तो एक आदमी किसी स्थान ए से बी 12 किलोमीटर की चाल से जाता है तथा वापस बी से 18 किलोमीटर की चाल से लौटता है, पूरी यात्रा में उसके लिए औसत चाल 2x/, x+y। 2 × x बिल्कुल सही है हमारा, x+y 18 और 12 है ना। मैं यहाँ से एक बार और चेक कर लेता हूँ, हो सकता है कि ऑप्शन गलत होगा। 2 गुने 18 गुने 12 बटे 18 12 30, तो 6 बचे 30, 6 अच्छा 6 तिया 18 होगा ना, कोई बात नहीं, चलो मिस्टेक हो गया है। तो और तो नहीं कटेगा, 12 तिया 36 दूनी 72 बटे 5, 14.2 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। अब तो सही होना चाहिए, हाँ वही मुझे लगा कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 14.2 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं कि औसत का मतलब जोड़कर 2 से भाग दे देना, नहीं, ऐसे ही करेंगे सॉल्यूशन। सब लोग कह दीजिए सर बिल्कुल आ रहा है समझ में, यस या नो में जवाब दो, ठीक है। सबको आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़े हम लोग, रेडी? ओके, सवाल बड़ा बेहतरीन है एक और। देखो जी, सवाल कह रहा है एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा मार्ग के 3 समान हिस्सों में विभाजित करता है, उन्हें क्रमशः 15, 30 और 40 के स्पीड से चाल से तय करने का निश्चय करता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। देखिए यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर आपको औसत चाल दिया हुआ है नहीं, नॉर्मली कह रहा है एक व्यक्ति अपनी समान यात्रा कुल यात्रा मार्ग के 3 समान हिस्सों में बांटता है। मान लीजिए कह रहे 3 समान हिस्सा में बांटता है, तो मान लीजिए कि प्रत्येक यात्रा का जो हिस्सा होना चाहिए वो x किलोमीटर है, ठीक है, प्रत्येक हिस्सा कितना है, x किलोमीटर। तो बताइएगा कि 3 हिस्सा में बांटा तो कुल दूरी कितना हो गया, कि करे 3 बराबर बराबर हिस्सों में, दूरी हो जाएगा x+x+x 3x, ठीक है। अब आप लगाइए प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूरी दिया हुआ है, चाल पूछ रहा है। चाल बराबर फॉर्मूला होता है, यहां पर आप लिखिए ना, उसके बाद वहां यूज करेंगे। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। कहिए सर दूरी तो दिया हुआ है टोटल का कितना, दूरी दिया हुआ है 3x, टोटल कितना 3x, बटे समय नहीं कहीं पे दिया, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। एकदम अपना मैजिक लगाइए ना कुछ भी। कह रहे हैं देखो चाल बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो चाल बराबर अभी अभी हमने लिखा है दूरी बटे समय, तो दूरी तो हमें मिल ही चुका है कि अपने यात्रा मार्ग को 3 हिस्सों में बांटता है, हमने प्रत्येक हिस्सा को x माना, तो 3 हिस्सा तो 3x, तो चाल बराबर दूरी तो 3x हो गया। अब बात है समय, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो पहला हिस्सा, प्रत्येक हिस्सा कितना है x, तो पहला हिस्सा x, दूरी x, और चाल किया 15 के स्पीड से, प्लस समय बराबर दूरी बटे चाल। अगला हिस्सा, क्योंकि तीनों बराबर बराबर हिस्सा है, समय बराबर दूरी अब बटे चाल, चाल इस बार 30 के स्पीड से, तीसरा हिस्सा भी x लेकिन चाल 40। मैजिक है ये, एक बार सीखिए अच्छे से समझिए क्या क्या कंडीशन है।
कह रहा है एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा मार्ग के 3 समान हिस्सों में विभाजित कर उन्हें 15, 30 और 40 के स्पीड से तय करता है, निश्चित करता है। यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, अब देखो वो तो है नहीं कि 2x बाई बटे एक्स प्लस वाई लगा देंगे, तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल दूरी तो आपको तीनों, प्रत्येक हिस्सा को अगर हम x मानते हैं तो 3 हिस्सा में बांटा ना, तो 3x। अब दूरी तो हो गया 3x, लेकिन समय, दूरी बटे समय कहीं नहीं दिया, तो समय बराबर फॉर्मूला हमें पता है दूरी बटे चाल, दूरी x लेकिन पहला चाल 15 के स्पीड से, दूसरा दूरी x लेकिन चाल 30 के स्पीड से, तीसरा दूरी x लेकिन चाल 40 के स्पीड से। ऊपर में कुल दूरी है तो नीचे में कुल समय होगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो ऊपर तो 3x ही रह गया, नीचे हो जाएगा एलसीएम 120। ठीक है, तो 15 8 20 से 8x, 30 चक 20 से 4x, 40 3 120 3x, यानी 3x बटे 8 4 12 3 15x, ये 120 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, x से x कट गया, 15 8 120, 8 3 24। चाल पूछ रहा है ना, तो हम लगा लेंगे किलोमीटर पर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इग्नोर मत करिएगा कभी बस इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। है ऑप्शन जी, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट करिए कॉपी में जल्दी से, क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। सब एक बार कमेंट करिए, समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दो सब लोग। सबको आ रहा है समझ में? सेम एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। एक कार 3 किलोमीटर की चाल क्रमिक दूरी को देखो थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज गलत है, ठीक है, मिस्टेक है। कह रहा है एक कार जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी होना चाहिए, ठीक है, उसको 3 क्रमिक चाल 10, 30 और 60 किलोमीटर की चाल से तय करें तो उसकी औसत चाल क्या हो। देखो चाल बराबर 3 क्रमिक दूरी है, एक कार 3 किलोमीटर की क्रमिक दूरी को 10, 20, 30, 60। देखो टॉपिक यहाँ पे मिस्टेक है, मान लीजिए 3 क्रमिक दूरी 3-3 किलोमीटर का है, तो कुल दूरी 9 किलोमीटर। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, 3 बटे 10, पहला दूरी 3, क्योंकि 3 3 9 तभी ना आया। दूसरा दूरी बटे 30, दूरी बटे चाल, तीसरा भी दूरी बटे चाल। ठीक है, 9 बटे एलसीएम 60, तो 10 चक 60, 6 3 18, 30 दूनी 60, 3 दूनी 6 और 60 एकम 60 3 बराबर 9, ये 60 ऊपर चला जाएगा बटे 18 6 24 6 30, 30 दूनी 60, 9 दूनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन ही मिस्टेक है, ठीक है, इसलिए इसको होल्ड पे रखते हैं हम लोग, क्योंकि देखो ना टाइपिंग कहीं सही से नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाहता है। 3 किलोमीटर की दूरी है, क्या है टाइपिंग, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमें। ठीक है, 6 बार में 6 3 18, 2 बार में 3 दूनी 6, 1 बार में 18 6 24, अच्छा 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 अच्छा, 18 6 24 3 27 होगा ना, 9 बटे 27 और ये गुना में 7 जाएगा। हाँ ठीक तो आ गया, 9 तिया 27, 20 तिया 60, क्या होगा जी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो हमें लगा था मिस्टेक है, लेकिन चलो ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज का यहाँ पर इशू है, और हमने उत्तर बिल्कुल सही प्राप्त किया है। आई बात समझ में? कह दीजिए सर हाँ जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया हमारा टॉपिक तो। 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है समझ में? हाँ, सब लोग एकदम क्लियर हैं? ठीक है, अच्छा आप लोगों, अगर आपके दोस्तों में से किसी ने एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है निचोड़ बैच के लिए, तो बोल दीजिए, इतना बेहतर मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है, सबको पता ही होगा भाई, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। और बहुत जल्द हम एक बैच लेकर आ रहे हैं, कैलकुलेशन स्पेशल बैच, जिसके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन ही रहेगा, और गणित की गति को 10 गुना तेज करने में उस बैच की बहुत बड़ी भूमिका होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कमजोर हैं, आपका कैलकुलेशन बहुत खराब है, तो एक बहुत ही जल्द एक बैच, एक न्यू बैच आ रहा है नेक्स्ट मंथ में, कैलकुलेशन स्पेशल बैच, जिसमें आपके
कैलकुलेशन को एक बड़े लेवल तक, एक बड़े मंच तक पहुंचाया जाएगा। सब कुछ यहीं अवेलेबल है, आपको तो पता ही होगा, आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, क्योंकि आप लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। चलो हम आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन ठीक था, लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ था इसका। ठीक है, यहाँ 3-3 किलोमीटर का 3 वो होना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 के स्पीड से चलता है तथा शेष आधा भाग 3 के स्पीड से चलता है। तो उसके देखिए सिंपल वही रूल लगेगा। जैसे मान लीजिए ए से बी तक का डिस्टेंस आधा है और बी से सी तक का, तो ए से बी तक गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर बी से सी तक गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना इस तरह के क्वेश्चन को, यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 के स्पीड से और शेष भाग 3 के स्पीड से पहुंचे तो उसकी औसत चाल वही सेम, या तो आधा चल के वो आधा आगे चल जाए या फिर से वापस आ जाए, औसत चाल बराबर वही फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला अभी हमने बताया था कि औसत चाल बराबर 2x बटे x प्लस वाई, 2x बटे x प्लस वाई, यानी 2 गुने 6 गुने 3 बटे 6 3 9 हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सिंपल सा मेथड है, 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर है? सब लोग यस या नो में जवाब दे दीजिए। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है ना एक छोटा सा टॉपिक है बंदर वाला। ठीक है, तो उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो हम आपके कोर्स के अंदर डलवा देते हैं, क्योंकि आप रिकॉर्डेड में अच्छे से समझ पाओगे। लाइव में अगर रिकॉर्डेड में समझ में नहीं आए तो कहना, एक बार हम आपको लाइव अच्छे से फिर से समझा दें। ओके, यहाँ तक सब लोग क्लियर है? कह दीजिए हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। सब लोग यस या नो में जवाब दो, क्लियर है? जल्दी हाँ या ना में जवाब दो। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा जान के। ओके, फिर